हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रभा। दोस्तों, देश में कश्मीर के अलावा और भी स्वर्ग मौजूद हैं जो केरल के इदुक्की जिले में स्थित फेमस हिल स्टेशन मुन्नार को देखकर आप भी यही कहेंगे। प्रकृति प्रेमियों के लिए तो यह स्वर्ग है। यदि आप रोमांचक खेलों के शौकीन हैं तो मुन्नार आपकी यात्रा को यादगार बना सकता है। तो इस वीडियो के एंड तक आप बने रहिएगा। इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी देने वाली हूँ, कैसे यहाँ तक आना है, कितना खर्चा है, कितने दिन में आप घूम सकते हैं, सब कुछ। तो सबसे पहले हम यहाँ कैसे आ सकते हैं, तो यहाँ सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहाँ से हम मुन्नार के लिए बस या टैक्सी से, कैब से पहुँचा जा सकता है। दूसरा है एर्नाकुलम जंक्शन, मुन्नार से सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है। वहाँ से भी हम मुन्नार के लिए बस या टैक्सी से आ सकते हैं। वहाँ से लगभग 130 किलोमीटर की दूरी पर मुन्नार है। तो हमारी जर्नी शुरू होती है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, और हमारा लेओवर है चेन्नई में। फिर हम जाएंगे कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो हम कोचीन पहुंच चुके हैं और यहाँ काफ़ी रात हो चुकी है, तो हम यहाँ आज रात रुकने वाले हैं। कल सुबह हम मुन्नार के लिए निकलेंगे, जो यहाँ से 130 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर आपको होटल 1000 से 1500 के बीच स्टैंडर्ड टाइप रूम मिल जाएगी 1 नाइट के लिए। तो हम अगले दिन ब्रेकफास्ट करके मुन्नार के लिए निकल चुके हैं। मुन्नार में और उसके आसपास कई खूबसूरत झरने हैं, जैसे अट्टूगढ़ जलप्रपात, लक्कम जलप्रपात, मैपगढ़ जलप्रपात। कुछ ऐसी जलप्रपातें हैं जो आप मुन्नार पे आप घूम सकते हैं। अपनी अत्यधिक सुंदरता, मतलब प्राकृतिक खूबसूरती के कारण मुन्नार को ईश्वर का देश और देवों की भूमि कहा जाता है। यहाँ पे हम रास्ते पे 2 तरह के वाटरफॉल्स देखे मुन्नार जाते समय, चियापरा फॉल्स और एक पोलार फॉल्स। अगर आप मानसून के दिनों में आते हैं, जैसे जुलाई अगस्त, तो यहाँ की खूबसूरती और बढ़ जाती है। वैसे तो लोग यहाँ ऑफ सीजन में भी आते हैं, लेकिन सबसे अच्छा सीजन यहाँ नवंबर से मार्च तक का माना जाता है, जिसमें आप यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद उठा सकते हैं। इसके बाद हम पहुँचे मसालों और जड़ी बूटियों की बगीचे पर, जहाँ की एंट्री फीस 20 रुपये है। आप यहाँ पर जड़ी बूटियाँ, आयुर्वेदिक दवाइयाँ, सुगंधित तेल, मसाले, ड्राई फ्रूट्स और चॉकलेट की खरीदारी कर सकते हैं। अब हम यहाँ से खाना खाने पहुँचे, तो यहाँ क्या बात है, केले के पत्ते में खाना परोसा जा रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने चुकंदर की चटनी, अचार और थोड़ा सा नमक। गाजर भी, आलू भी है। गाजर, आलू और ये वाली ये है वाइट राइस और पापड़। तो इसे देख के रहा ही नहीं जाता, अब खाना शुरू किया जाए। और यह खाना आपको प्रति व्यक्ति 100 रुपये मात्र पड़ने वाला है। और यहाँ पे दिलचस्प स्थान इको पॉइंट, एरविकुलम नेशनल पार्क और कुंडला झील जैसे विशेष जगहों पर आप जा सकते हैं। और अभी हम पहुँचे जीप सफारी के लिए। हम जीप पे बैठ चुके हैं और निकल चुके हैं। आपको इसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज देने पड़ते हैं। आप अगर पैकेज में आ रहे हैं तो भी, और अपने से यहाँ घूमने आते हैं तब भी आपको यहाँ पे चार्ज देने पड़ेंगे। 2000 से 4000 तक, जैसे जगह आप घूमना चाहते हैं उस हिसाब से आपको चार्ज पड़ेंगे। और अभी अब है यहाँ पे हैंगिंग ब्रिज के ऊपर, और ये है टॉप व्यू पॉइंट, जो तमिलनाडु और केरल का बॉर्डर भी है। इसके बाद हम वाटरफॉल पे जाएंगे। इस तरह से देखिए, नदी भी है, वाटरफॉल है यहाँ पर। और ये सब हम जीप सफारी के अंदर ही कर रहे हैं, सारी जगह जो जा रहे हैं हम। और यहाँ पे आप जिप लाइन का भी आनंद उठा सकते हैं, जो प्रति व्यक्ति कॉस्ट 250 रुपये आएगा। उसके बाद हम इको पॉइंट गए। यहाँ कुछ लोगों का कहना था कि चेन्नई एक्सप्रेस की शूटिंग यहाँ हुई थी। उसके बाद अब शाम हो चुकी है, तो अब यहाँ पे हमने 2 नाइट्स के लिए रिसोर्ट लिया हुआ है चिन्नाकलन में। तो अब हम वहाँ जाएंगे। यहाँ पे 1 डे मुन्नार कंप्लीट हो चुका है, नेक्स्ट डे कल है। और ये होटल आपको 2000 से 3000 के बीच, आप जैसा रूम चाहे वैसा आपको मिल जाएगा विद ब्रेकफास्ट। और ये है मॉर्निंग का व्यू। हम ब्रेकफास्ट करके अब जाएंगे फ़ोटो पॉइंट, जो है देवीकुलम में। और यहाँ पे आप रुक कर फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। ये चाय का बागान है। चाय की खुशबू में बसा हुआ फ़ोटो शूट पॉइंट अपने बैकग्राउंड के कारण बेहद खूबसूरत है, जहाँ पर्यटक तस्वीरें खिंचवाते हैं। इसके बाद अब हम जाएंगे रोज़ गार्डन, जहाँ आपको फ्लावर्स की बहुत सारी वैरायटी देखने को मिलेगी, प्लांट्स की वैरायटी आपको देखने को मिलेगी। तरह तरह के फ्लावर
आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ भी एंट्री फीस होती है। वैसे तो सारा मुन्नार ही बहुत ही खूबसूरत है, किसी किनवास पर उतारी चित्रकारी की तरह है। मन को हर्षित कर देने वाली हरियाली, इधर उधर बलखाती नदियाँ, नीलगिरी की घुमावदार पहाड़ियाँ और घाटियाँ मन मोह लेने वाली होती है। यहाँ की हर जगह आपको उतरने की यहाँ पे इच्छा होगी, देखने की इच्छा होगी, फोटो खिंचवाने की इच्छा होगी। अब हम मुन्नार के टॉप स्टेशन पे है। यह मुन्नार का सबसे ऊंचा स्थान है जो तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। इस हिल स्टेशन को चाय की डिलीवरी के लिए एक ट्रांसशिपमेंट पॉइंट के रूप में जाना जाता है। कुंडला घाटी में सबसे ऊपर होने की वजह से इस पहाड़ी स्टेशन को यह नाम दिया गया है। कन्नन देवन हिल्स पर ही और आगे जाने पर चाय संग्रहालय है, यानी कि टी म्यूजियम। यहाँ पर आप चाय बनने की पूरी प्रक्रिया को करीब से देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं। यहाँ पे आपको इस संग्रहालय में और पुराने बाथ टब, मैनुअल कैलकुलेटर, फर्नीचर, टाइपराइटर, मैग्नेटोफोन, आयरन ओवन आदि भी देखे जा सकते हैं। हर किसी की चाय की पसंद अलग अलग होती, किसी को अदरक, किसी को ब्लैक टी, किसी को ग्रीन टी। उस हिसाब से आप यहाँ पे खरीदारी भी कर सकते हैं। सारी वैरायटी आपको यहाँ पे मिलेगी और आप चाय पी भी सकते हैं। यहाँ पे किसी भी फ्लेवर की आप चाय पी सकते हैं। टी म्यूजियम के बाद अब मट्टुपेट्टी डैम पर हैं। इसके बाद हम जाएंगे मट्टुपेट्टी लेक पर। यहाँ पे प्रति व्यक्ति 10 रुपये प्रवेश शुल्क लगता है और यहाँ पर आप लेक पर आ जाने के बाद आप किसी भी तरह की बोटिंग कर सकते हैं। इसके लिए भी यहाँ पे आप जिस तरह की बोटिंग करने चाहते हैं उस तरह का शुल्क लगता है या टिकट लगता है। यहाँ 100 रुपये से 500 तक की हर तरह की बोटिंग होती है। यहीं पर ही राइट साइड में आप देखेंगे काउबॉय पार्क है और ये पार्क और लेक सनमून वैली के बीच में स्थित है। अगर आप एडवेंचर पसंद करते हैं तो यह एडवेंचर पार्क स्विंग चेयर, स्पेनिश बुल राइड, म्यूजिकल बॉब, टायर वॉकिंग, जिप लाइनिंग जैसी सवारी प्रदान करता है। इसके अलावा दीवार पर चढ़ना, जाल पार करना, 36 सीढ़ी पर चढ़ना, ये सारी चीज़ यहाँ पे उपलब्ध हैं। इसी तरह के एडवेंचर के लिए अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है, एक्स्ट्रा दिन है, तो वंडर वैली एम्यूजमेंट पार्क जरूर जाएं। वैसे तो केरल ट्रिप हमारा पैकेज ट्रिप है 5 डे 5 नाइट का। अगर आपको इस पैकेज का डिटेल चाहिए तो मैं इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगी। अगर आप कपल हो तो 2 दिन मुन्नार घूमने का खर्चा, खाने का, होटल का, कैब का और जो हमने एक्स्ट्रा चार्ज पे करके जो हमने यहाँ पे घूमा है, सारे खर्चे मिलाकर यहाँ पे 13,000 के आसपास आपको कॉस्ट आने वाला है। सिर्फ मुन्नार का है क्योंकि 2 दिन का खर्चा है। और इसके बाद हम ठेकड़ी और एलेपी जाने वाले हैं। हम इसका नेक्स्ट डे ठेकड़ी है, फिर उसके अगले दिन एलेपी है। तो इसका नेक्स्ट वीडियो ठेकड़ी और एलेपी का आप जरूर देखिएगा और इस वीडियो को देख